बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको हकीकत टीवी ने तफसीली वीडियो बनाकर दी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का जो $1 अरब लेना था वो उन्होंने फ़िलहाल पाकिस्तान से लेने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको टाइम देते हैं। इसके साथ आपको हकीकत टीवी ने बताया कि अब सऊदी अरब का जो ज़वाल है ये बिल्कुल उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर इनको बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है पाकिस्तान की। लेकिन हिस्ट्री के अंदर यह दूसरा मौका होगा कि जब उनको पाकिस्तान की इतनी ज़रूरत पड़ चुकी है। एक वक्त ये था कि सऊदी अरब चल रहा था अरूज की तरफ, तब उनको उससे पहले पाकिस्तान की ज़रूरत थी। और आज क्या सूरत हाल है, एक सिर्फ आपको चीज़ दिखाना चाहते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर ये कुछ नोट चल रहे हैं, आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा। जब पाकिस्तान अरबों की मदद करता था, इश्तहार को पहले देखिए। ये इस वक्त पाकिस्तान के अखबारात में लोगों से कहा जाता था अरबों की मदद करें। लोगों ने यहाँ पर ख़ास तौर पर ज़मीनें लेकर रखी थी, कुछ फैक्ट्रियाँ बनाई हुई थी जिनका सारे का सारा प्रॉफिट पैसा सऊदी अरब भिजवाया जाता था अरबों को कि अल्लाह के घर की हिफाजत भी करते हैं, ये यहाँ पर हम इनको पैसा देते हैं। इवन के कई लोगों ने बिल्डिंग्स खरीद कर रखी हुई थी जिनके किराए डायरेक्टली जाते थे सऊदी अरब और वहाँ पर उनकी मदद होती थी, खुलकर फंड दिया जाता था। ये ज़रा नोट देखिए, ये दो नोट आपको बड़े अजीबो गरीब नज़र आएंगे। आज का सऊदी रियाल का जो 20 रियाल का नोट था उस पर तो खैर पाकिस्तान के कश्मीर का गिलगित बल्तिस्तान उनका तो नक्शा ही नहीं था, उन्होंने तो पाकिस्तान को तोड़ ही दिया। ये ज़रा नोट देखिएगा, ये बड़े पुराने नोट हैं। ये वो नोट है कि जब पाकिस्तान के हवाले से, चूँकि उर्दू ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पर थी तो इंडिया में भी आपको नज़र आती है, तो पाकिस्तान के हवाले से उर्दू लैंग्वेज के अंदर यानी उनका नोट के ऊपर उर्दू ज़बान लिखी होती थी, फ़ारसी भी लिखी होती थी। तो इस सूरत हाल के अंदर अहमियत आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी पाकिस्तान की अहमियत थी कि वो अपने नोटों के ऊपर उर्दू लिखा करते थे, क्योंकि उनको पता था एड आती है पाकिस्तान से, इमदाद आती है पाकिस्तान से, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इन्हीं की फ़ौजें आएंगी हमें मदद करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था नहीं। अब उस तारीख में नहीं जाना चाहते जहां पर खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े करने के लिए अरबों ने क्या गद्दारी की थी। तो मामला इस लेवल पर चला गया था कि उस वक्त अल्लाह के घर के अंदर खून खराबा होने का खदशा था, इसीलिए तुर्कों ने हैंड ओवर कर दिया आले सऊद को। और उसके बाद से देख लीजिए आज तक इस्लाम के सिवा सऊदी अरब में सब कुछ है, अल्लाह का कानून नाफिज नहीं है, वहाँ पर खिलाफत राशिदा का निज़ाम नाफिज नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का दीन जो था वो आपको नज़र नहीं आता। और आज का सऊदी अरब तो बिल्कुल इस्लाम के अलावा वहाँ पर सब कुछ मौजूद है। अब सूरत हाल को ज़रा आपने समझना है मामला क्या है। सूरत हाल ये है कि ये वो तारीख थी, इनको हमेशा से हमारी ज़रूरत पड़ा करती थी। डेविड बेन गोरियन उसने इसराइलियों को कहा था कि अगर पाकिस्तान से अरबों का ताल्लुक ना तुम लोगों ने तोड़वाया तो इसराइल का वजूद कायम नहीं रहेगा। ये अरबों से ज़्यादा अरबों का वफादार है। फिर पाकिस्तान ने अरबों की जंग में क्या इसराइल की ठुकाई की, तारीख सब गवाह है और आप जानते भी हैं। लेकिन उस वक्त से इसराइल ने अमेरिका के ज़रिए, यूरोप के ज़रिए, बरतानिया के ज़रिए, एजेंट तो इन्हीं के थे लेकिन डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट पोस्ट पर थे, इनको आहिस्ता आहिस्ता जब तेल निकला तो उसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, इंसान को इंसान कभी समझा ही नहीं। देखिए शाह फैसल जो पाकिस्तान का इतना हमदर्द था कि पाकिस्तान जब टूटा तो उसके आंसू नहीं रुकते थे, उसको भी अमेरिका ने मरवा दिया, क्योंकि वो सच्चा, सही मायनों में एक सच्चा मुसलमान, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला और दीन से मोहब्बत करने वाला शख्स था। अब शाह फैसल के हवाले से तो आप ये बात ज़रा समझ लीजिए, तारीख में ऐसा इस्तकबाल भी किसी का नहीं हुआ होगा। इतनी मोहब्बत थी पाकिस्तानियों को कि 2.5 घंटे तक उसका काफिला जब पाकिस्तान से चलता रहा पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ सड़कों पर लोग मौजूद थे, इतनी लोग इससे मोहब्बत करते थे। और आप जानते हैं फिर इस्लामाबाद की मस्जिद का नाम भी उसके ऊपर रखा गया। अब सूरत हाल क्या है, वो चाहता था दीन का एक लिबादा पूरा उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द ओढ़ ले और दीन उसके अंदर आ जाए। इसके लिए उसने मेहनत भी काफ़ी की, लेकिन उसको हटा दिया गया। उसने कहा था हम तेल को इस्तेमाल करेंगे एज आ हथियार, बताएंगे न अमरीका को, अरबों को।
फिर वक्त बदला, फिर सूरत हाल ये पैदा हुई कि जिस नोट के ऊपर लिखी गई थी उर्दू, जब तेल आया तो उन नोटों के ऊपर से उर्दू तो ख़त्म हो ही गई, फारसी भी ख़त्म हुई, फिर उसके साथ उम्मत का इत्तेहाद भी ख़त्म हो गया। आज सूरत हाल क्या है? आज बिल्कुल एग्जैक्टली तारीख पलट कर उधर आई है, लेकिन बड़ी तलखियों के साथ, और शायद ये ज़्यादा देर भी नहीं चल पाएगा। जो मामला है, सऊदी अरब को इस वक्त शदीद ज़रूरत है पाकिस्तान की। मामला ये हुआ है कि उनकी कमाई इतनी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, हालात ख़राब हो गए हैं कि 735 अरब डॉलर रिज़र्व में से पिछले 5 से 6 सालों में उनके 425 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका है। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने जो अपना न्यूम सिटी और ये तमाम प्रोजेक्ट्स करने थे, अब उनके पास पैसे बाकी नहीं बचे। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ उनको पाकिस्तान से लड़ाई करके, पाकिस्तान की वजह से चाइना ने अरबों से मुंह मोड़ लिया, और दूसरा इंडिया को उन्होंने दावत दी, इंडियन आर्मी चीफ वहाँ पर गया, इससे वो असल में नाराज़ हो गए। जब वो नाराज़ हो गए हैं तो उन्होंने तेल भी नहीं लिया, वो ईरान की तरफ जा रहे। अब असल में सऊदी अरब पाकिस्तान को कह रहा है कि आप हमारी मदद करें, और जानते हैं किस साइड से मदद की बात हो रही है? डायरेक्टली मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से नहीं, किंग सलमान और उनके पुराने जो शहजादे या आले सऊद या शाही खानदान के वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं, और पुराने उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को पैगाम दिया है कि आपके साथ ताल्लुकात की बहाली चाहते हैं, चाइना के साथ आप हमारे मामला तय करवाएं ताकि वो तेल भी ले, और दूसरा बाइडन के गज़ब से हमें बचाएं, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब पर लगाने वाला है बहुत बड़ी पाबंदी है। उसने पाबंदी लगाकर पूरा प्लान उसका ये है कि किसी तरह सऊदी अरब में अरब स्प्रिंग खड़ा हो जाए, और वो अरब स्प्रिंग के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो यूएई दुबई तक जाए। असल में बाइडन की पॉलिसी यही है कि उसने अरबों को तबाह करना है। वो जो छोड़ कर गया था अरब स्प्रिंग, जो उसने 2011 में शुरू करवाया था ओबामा के साथ मिलकर, ट्रंप ने तो आकर उसको आगे नहीं बढ़ाया, वो तो वहीं रुका रहा। अब वो दोबारा शुरू करना चाहता है। वो चाहता ये है कि सऊदी अरब पर लगे पाबंदियां, जब पाबंदियां लगेंगी तो इनकी मुआशी हालत ख़राब होगी। वो ईरान की तर्ज पर पाबंदी लगाना चाहता है, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब आपको एक स्कैंडल भी नज़र आएगा जिसके अंदर वो कहेगा कि चाइना और सऊदी अरब, चूंकि पाकिस्तान रोल अदा कर है इनको करीब लाने के लिए, हमारे तो खुद ताल्लुकात सऊदी अरब से नहीं ठीक। और एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, सारी जिंदगी पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ठीक हो नहीं सकते, क्योंकि अब ताकतें होने भी नहीं देंगी। ये भी ज़हन में रखिएगा। फिलहाल सिचुएशन ये है कि उनको मदद की ज़रूरत है, पाकिस्तान मदद कर रहा है, लेकिन मामला आगे चलकर बड़े ख़राब हो चुके हैं। अब ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, हमारी मदद करे, ताकि चाइना के अगर हम साइड पर ज़्यादा कोई पाबंदी लगे तो चाइना वीटो कर दे। ये वो तब होगा जब वो अमेरिका से बिल्कुल निकल जाएंगे। ये वो सूरत हाल तो नहीं होने वाली कि ट्रंप जाता है वहाँ पर डांस हो रहा है सऊदी अरब के अंदर, ये हो रहा है। ये बाइडन है, उसने लगानी है पाबंदी, उसने कहा था मैं छोड़ूंगा नहीं। जिस दिन रिपोर्ट हो गई वहाँ पेश कांग्रेस में जो बाइडन की जानिब से, तो आप देखिएगा हंगामा मच जाएगा। अभी जितना चाइना की तरफ जा रहे हैं उतना जो बाइडन गुस्से में मजीद आ रहा है। सऊदी अरब ये चाहता है कि अगर पाबंदी लगे तो पाकिस्तान चाइना को कहकर वो पाबंदी वीटो करवा दे, और इसीलिए अब अरब ममालिक चाह रहा है कि वो किसी तरह चाइना के करीब आए, और चाइना के घर जाने के लिए सिर्फ एक ही सड़क बढ़ती है और वो है पाकिस्तान की। अगर आप किसी और रास्ते से जाना चाहेंगे तो आप समंदर में गर्क हो सकते हैं, लेकिन चाइना तक अब नहीं पहुंच सकते, क्योंकि चाइना की शारक बन चुका है गवादर, और गवादर अरबों को हजम नहीं। लिहाजा तारीख आज फिर उसी चौराहे पर वापिस आकर खड़ी हो गई, और कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है पाकिस्तान की अहमियत इतनी बढ़ जाए कि आप रियाल के ऊपर फिर कभी उर्दू देखें, और हो सकता है इस दफ़ा उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद भी देखें, लेकिन शायद वक्त गुजर चुका है, क्योंकि अब अरबों के मुतालिक अहादीस पूरे होने का वक्त आ गया है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।